नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम माता तुलसी की कथा सुनने वाले हैं। आप वीडियो पर बने रहें। जालंधर नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसे वृंदा ने पिछले जन्म में किया था। तो भगवान से वृंदा ने कहा कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि मैं तुझसे मिलूंगा, पर उससे पहले तुमको किसी और की पत्नी बनना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्रीमन नारायण ने कहा। हमारी लीला का जब समय आएगा तब हम आएंगे, पर अभी जाओ, तुम जालंधर की पत्नी हो जाओ। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ने वृंदा से कहा। तुलसी भगवान के कहने से जालिंदर से उसने विवाह किया और जालिंदर की पत्नी बन गई। अब पत्नी तो बन गई, पर धीरे धीरे तुलसी सब भूल गई कि मैंने कभी तपस्या की थी, मैंने कभी भगवान को पति के रूप में माना था। वो ये सब भूल गई। वो सब ये इसलिए भूल गई कि वह घटना पिछले जन्म की थी। तुलसी का पुनर्जन्म हुआ तो वो वृंदा उसका नाम था। वृंदा की शादी हुई जालंधर से। जालंधर बड़ा दुष्ट आदमी था और वृंदा बड़ी पतिव्रता नारी थी। तो इसके बल पर जालंधर बड़ा अत्याचार करता था। मारा मरता नहीं था वो। तभी सब देवताओं ने महादेव से कहा, महादेव मारने गए तभी ना मरा जालंधर, क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी। पत्नी ने मरने नहीं दिया जालंधर को। पत्नी का जब पतिव्रत बिगड़ेगा तभी वो मरेगा, पर वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, ये बिगाड़ेगा कौन। तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु रक्षा करे, प्रभु रक्षा करे। तब भगवान ने कहा, क्षमा चाहता हूँ, पर वो मुझसे नहीं मरता। फिर जाके भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और उनके साथ रहकर क्रीड़ा की, लीला की। वृंदा एक दीपक हमेशा अपने घर में जलाए रखती थी। जब तक ये दीपक जलाए रहेगा तब तक मेरा पति जिंदा है, कोई ना उसे मार पाएगा। ऐसे वृंदा का पन था। दीपक घर में जल रहा था और भगवान ने वृंदा का पतिव्रत बिगाड़ दिया था। एक दिन जालंधर और शंकर जी की लड़ाई हुई और उसमें जालंधर मारा गया और इधर भगवान वृंदा के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे। तब वो दीपक बुझ गया। तब वृंदा को समझ आ गया कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई दूसरा ही आदमी है। तब वृंदा ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब भगवान ने कहा, मैं भगवान हूँ। तब वृंदा ने गुस्से में आकर कहा, आप भगवान होकर आप पतिव्रता नारी को बचाते हैं, आप तो उजाड़ने कब से लगे उनके घर। भगवान बोले, मैं उजाड़ा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। वृंदा ने पूछा, मेरी क्या इच्छा है। भगवान ने कहा, पिछले जन्म में तपस्या की थी कि भगवान आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैं भगवान तुम्हारी तपस्या हेतु तुम्हारा पति बनने आया हूँ। तुम सदा के लिए अब मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारा पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस बात पर वृंदा ने कहा, ये पिछले जन्म की बात थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें श्राप दूंगी। आपने मेरे पति को मरवा दिया, मेरा पतिव्रता धर्म आपने भ्रष्ट कर दिया। आपका दिल तो पत्थर हो गया है, तो जाओ आप पत्थर हो जाओ। और भगवान तुरंत ही शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए श्राप के कारण। वृंदा ने कहा, अब आप हमारे पति बन गए हैं। गुस्से में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया है, अब होश आया है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सदा हमारे पास रहना, हमारी पत्नी के रूप में।
वृंदा बोली, अब हम इस रूप में आपकी पत्नी बने? तो भगवान बोले, ना, अब तुम तुलसी के रूप में प्रकट हो जाओ। तो वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए और वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। फिर तुलसी ने कहा, जो आप शालिग्राम के रूप में भगवान हो ना, आप किसी महिला के चक्कर में पड़ गए तो आप इस रूप में किसी और नारी को स्वीकार न करें। भगवान बोले, ठीक है, मैं आज के बाद किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती, पर जो भी स्त्री पूजा करती है तो पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। कर सकती है वो भगवान की पूजा, पर वो पूजा भगवान को स्वीकार नहीं है और उसका फल भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो तुलसी को वचन दे चुके हैं कि इस रूप में सिर्फ वो तुलसी का ही है। वही तुलसी सबसे पहले इस धरती पर कहाँ आई थी? तुलसी का पौधा सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ? तो वृंदावन में माता तुलसी सबसे पहले प्रकट हुई थी, वो जगह है वृंदावन। शालिग्राम भगवान सबसे पहले प्रकट हुए थे गंडकी नदी नेपाल में। उस नदी को चक्री नदी भी कहते हैं। शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, उन्हें घर में ले जाइए और पूजा करना चालू कर दीजिए। वह स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदा के कंकण में शंकर है, इसलिए इसमें से निकलने वाले भगवान की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शंकर जी नर्मदा नदी से ही प्राप्त किए जाते हैं। शालिग्राम भगवान, नर्मदेश्वर और लड्डू गोपाल जी, ये तीनों की प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। आप इन्हें ले जाके अभिषेक करके घर में पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान राई यानी सरसों के दाने के इतने भी भगवान शालिग्राम रहते हैं। शालिग्राम भगवान पर तुलसी जब तक ना चढ़े तब तक पूजा अधूरी रहती है। शालिग्राम भगवान घर में सम संख्या में होने चाहिए, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12, पर 2 नहीं होने चाहिए। या तो 1 हो, नहीं तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे होने चाहिए। हम गृहस्थों के घर में तो एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष वर्ग ही करें, ज्यादा पुण्य मिलेगा। जिस घर में लड्डू गोपाल जी और भगवान शालिग्राम होते हैं, वो घर तीर्थ के समान होता है। वह घर तीर्थ है। अपने घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं। घर में अपने भगवान शालिग्राम, गोपाल जी और तुलसी को जरूर रख के उनकी पूजा करें। तो चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यानी कि ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण और अच्छे वीडियो एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से शुक्रिया।